Hello, my dear students. Today we are going to start a Marathi. इयत्ता 8वी मराठी. पहिला कविता हमारा है. पहली कविता. आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. चला शुरू करूया. इसको हम लोग शुरू करने से पहले देखते हैं कवि कौन है. ये जो कविता लिखने वाले प्रार्थना या एक गाना, ये जो गीत लिखने वाले कवि का नाम क्या है देखते हैं. जगदीश खेबोडकर. बहुत ही एक प्रसिद्ध कवि है मराठी के. जगदीश खेबोडकर प्रसिद्ध मराठी कवि. उनका जन्म और मृत्यु दिया हुआ है. 1932 जन्म है और मृत्यु कभी है 2011. प्रसिद्ध मराठी कवि, साहित्यिक, गीतकार. ये क्या क्या फील्ड में फेमस है. कवि है, पोएट है और साहित्यिक है, यानी बहुत सारे लिटरेचर लिखे हुए हैं. लिटरेचर साहित्य. और गीतकार है, यानी गाना भी इन्होंने काफ़ी सारे लिखे हैं. मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहे. मराठी चित्रपट मतलब क्या होता है. चित्रपट यानी सिनेमा, मूवीज, फिल्म. मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी, मराठी सिनेमा का निर्माण के लिए, बनाने के लिए त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर मतलब बहुत ही ज़्यादा में गीतांचे लेखन के लिए है. यानी बहुत सारे कविताओं का या गानों का लेखन किया है. यानी इनका बहुत सारे गाना मराठी मूवीज़ में आए हुए हैं. त्यांनी लिहिलेली गीते अत्यंत लोकप्रिय आहेत. उन्होंने जो गाने वगैरह लिखे हुए हैं अत्यंत लोकप्रिय आहेत. बहुत ही पॉपुलर है, यानी लोगों को बहुत पसंद है. त्यांनी सुमारे 325 मराठी चित्रपटांसाठी गीते लिहिली आहेत. उन्होंने सुमारे यानी करीब 325 मराठी मूवीज़ के लिए गाना लिखे हैं. त्यांनी 25 पटकथा व संवाद मतलब डायलॉग राइटिंग 25 और 50 लघु कथा जो स्मॉल स्टोरीज होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, वो 50 लिखे हैं. 5 नाटके, 5 नाटक मतलब प्ले, ड्रामा, वो लिखे हैं. दूरदर्शन मालिका, दूरदर्शन यानी टीवी, जो दूरदर्शन चैनल, उसके लिए भी उन्होंने लिखे हैं. और टेलीफिल्म्स होते हैं. आप लोगों ने आजकल बहुत सारा टेलीफिल्म्स देखे होंगे, शॉर्ट टेलीफिल्म्स आते हैं, उसके लिए भी यांसाठी लेखन केले आहे. उन्होंने राइटिंग्स किए हैं. गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, वी शांताराम स्मृती पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार यांसारख्या 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. क्या क्या पुरस्कार मतलब अवार्ड्स. क्या क्या अवार्ड उन्हें मिला है. गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, वी शांताराम स्मृति पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, ऐसे यांसारख्या इसी तरह 60 से ज़्यादा 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित मतलब उनको क्या बोलते हैं, सम्मानित बोलेगा तो उनका रिस्पेक्ट किया गया है. गुरुच्या शिकवणीतून अभी आगे जो है हमारा ये कविता में किस बारे में बताया है उसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है. गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणवून सत्कार्य करणे. गुरु के शिकवणीतून यानी गुरु यानी टीचर जो हमें सिखाते हैं. हमारा पहला टीचर तो हमारे माँ बाप होते हैं. तो हमें जो कुछ भी जितने सिखाए वो हमारा गुरु है. तो गुरु के शिकवणीतून यानी गुरु के मुँह से जो सिखाने का जो सीख मिली है उसमें से हमें सद्गुण मिला है, यानी अच्छे गुण मिला है. वो अच्छे गुण को अंगी बाणवून यानी वो अच्छे गुण को हमारे अंदर चेरिश करना है, यानी बनाकर रखना है, बनाए रखना है, कायम रखकर सत्कार्य करने यानी अच्छे कर्म करना. म्हणजे ऐसा बोलने का मतलब होता है गुरु ने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय. यानी गुरु ने जो वारसा आम्हाला दिले. वारसा क्या होता है. वारसा मतलब हमको हमारे पूर्वज से, हमारे माँ बाप से, हमारे जो कोई भी हमारे पहले के जो कोई भी व्यक्ति है, एंसेस्टर है, उनके थ्रू हमें मिला हुआ जो संपत्ति है, जो दौलत है, वो उसे वारसा कहते हैं. तो ये गुरु आपको कौन सा दौलत देंगे. पैसे देंगे, 500 रुपये का नोट देंगे, 1000 का नोट देंगे. 1000 का भी नोट नहीं है, 1000 का नहीं है, सीधे 2000 का. पहले 1000 का हुआ करता था. ये देंगे या बहुत सारा ज़मीन देंगे. क्या देंगे गुरु हमें वो वारसा देते हैं जो कोई चोरी नहीं कर सकता. दूसरे को देने पे और बढ़ते जाता है.
कभी चोरी नहीं होता और जीवन भर हमारा साथ देता, वो वारसा देता है। वो कौन सा वारसा है, वो कौन सा संपत्ति है? वो है ज्ञान, यानी नॉलेज। हमें ज्ञान का वारसा गुरु देते हैं, अच्छाई का, अच्छे गुण का, सद्गुण का वारसा देते हैं। हा वारसा आम्हाला पुढे चालू ठेवायचा आहे, मतलब आगे आगे पूरे पीढ़ियों तक उस गुरु ने दिया हुआ वो अच्छे गुण को, अच्छे सीख को हमें साथ संभाल कर रखना है। हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवी देत आहेत। ये कविता के जरिए कवि ये आश्वासन दे रहा है, यानी गुरु से कह रहा है, हे मेरे गुरु, आपने जो दिया हुआ जो कुछ भी वारसा है, जो सद्गुण का, जो सत्कार्य का और ज्ञान का, ये वारसा मी काय करणार आहे, पुढे चालू ठेवणार आहे। ऐसा तुम्हारा नाम रोशन करने वाला हूँ। ऐसा किसको आश्वासन, किसको दिलासा दे रहा है या यकीन दिला रहा है? गुरु को। चलो हम देखते हैं अभी कविता। गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा। गुरु ने हमें क्या दिया है? ज्ञान रूपी यानी नॉलेज के रूप का वसा दिया है। वसा यानी व्रत, प्लेज, यानी हमको कुछ कीमती चीज़ें हमें हमारा गुरु दिया है। वो कौन से रूप में है? ज्ञान के रूप में है। आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, एक गुरु ने दिया हुआ ये वारसा आम्ही पुढे चालवूया, यानी हम आगे बढ़ाएंगे, यानी इसे कभी खोने नहीं देंगे। पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षातळी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा। देखो अभी गुरु का वर्णन कर रहा है, गुरु का स्तुति कर रहे हैं कवि। पिता गुरु को कह रहे हैं कि हे गुरु, तुम्ही माझा पिता, तुम्ही ही मेरा पिता है, मेरे पिताजी हैं। बंधु यानी माझा भाऊ, यानी मेरा भाई भी तुम्ही हो। स्नेही, स्नेही मतलब माझा मित्र, मतलब एकदम करीब का दोस्त, वो भी तुम्हीच आहे। आणि तुम्हीच माझी माऊली, माऊली म्हणजे आई, तुम्ही ही मेरी माँ भी है। अगर घर में माँ बाप आपके हैं तो उसके बाद आप स्कूल में जाने के बाद या आप जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ पर जो आपको जो पढ़ाने वाले जो गुरु होते हैं वो आपका दूसरी आई बाबा होता है। तो पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षातळी सावली। कल्पवृक्ष क्या होता है? वो वृक्ष होता है जो हम जो चाहे सब कुछ हमें देता है, या जिसके कल्पवृक्ष अभी नारियल का पेड़ है, उसके अंदर जो कोई भी पार्ट होते हैं, उसके हर एक हिस्से होते हैं, पत्ते से लेकर जड़ से लेकर सब कुछ, सभी कोई ना कोई काम आता है। तो ऐसा वृक्ष को, ऐसे झाड़ को, पेड़ को हम कल्पवृक्ष बोलते हैं। वैसे तो हिंदू पुराणों में कल्पवृक्ष का कहानी भी हमने कभी सुना है कई बार। कल्पवृक्ष वो वृक्ष होता है जिस तरह कामधेनु है, जो हमारा विष है वो सब कुछ पूरा करता है, हर चीज़ हमें देता है। कल्पवृक्ष का छाव या सावली वो बहुत ही एकदम शीतल, एकदम सुखदायक होता है। तो तुम्ही कल्पवृक्षातळी, तळी कल्पवृक्ष के नीचे का सावली आहे। तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा, तुम्हीच आमचं सूरज आहे, सूर्य आहे, तुम्ही सूर्य है। सूर्य से क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है, हमें रोशनी मिलता है, हमें सब कुछ तो सूरज देते हैं। सूरज नहीं होता तो खाना, अनाज, अन्न नहीं बनता, झाड नहीं उगता, बराबर। तो तुम्हीच आमचं माझा सूर्य आहे। तुम्ही काय दिलं? कवडसा। कवडसा म्हणजे काय? प्रकाश किरण दिलंय माझ्यासाठी। तुम्ही प्रकाश किरण, ज्ञान रूपी प्रकाश, सद्गुण रूपी प्रकाश तुम्ही मला दिले आहेत। कवड़सा मतलब प्रकाश किरण, जो छोटे छोटे होल में से, देखो पत्रे के मतलब छत के ऊपर से होल में से जो निकल के आने वाला जो प्रकाश होते हैं, रोशनी होती है, वो कितने अच्छे लगते हैं। उतना जगह को पूरा एकदम जगमगा देते हैं। तो वैसा तुम्ही कवड़सा आहे। आगे देखते हैं। जिथे काल अंगूर बीजातले, तिथे आज वेलीवरी ही फुले। जिथे काल अंगूर बीजातले, बीज के अंदर का जो अंगूर, यानी जब मैं पहली बार आपसे मिलने आए, आपके चरणों पर से अभ्यास करने या सीखने आए, तो तभी मैं एक मतलब काल मतलब बीते हुए काल में मैं एक छोटा सा बीज था। तिथून अंकुर फुटली मला, मतलब उधर से छोटा सा
एक स्प्राउट में आपने खिलाया था, तिथे आज वेलीवरी ही फुले, और आज वो अंगूर बड़ा होकर एक बड़ा सा वेली बन गया हुआ है आणि त्याच्यावर फूले आहे, मतलब अभी वो फूलने लगे। यानी आपने जो नॉलेज मुझे दिया, छोटा सा था मैं, वो आज मैं काफ़ी बड़ा हो गया। एक छोटा सा बीज था जो उसमें अंगूर फूटने में आपने मदद किया, और आज मैं एक वेली, एक बड़ा सा बेल बन गया है और उस पर फूल आ गया है। यानी आपने जो दिया हुआ नॉलेज है वो खिल गया है। फलद्रुप हा वृक्ष वावा तसा, समझो कि आज एक बड़ा सा वृक्ष बन गया है। फलद्रुप, फलद्रुप यानी फलों से, अच्छे अच्छे फलों से भरे हुए एक वृक्ष बन गया हुआ है। ये सब तुम्हारी ही देन है। शिकु धीरता शूरता वीरता, धरु थोर विद्ये सवे नम्रता। शिकु धीरता, धीरता मतलब धैर्य। वीरता, वीरता मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स को सामने करने का जो बोल्डनेस है, जो हिम्मत है। शूरता, ये तीनों जो वर्ड्स होते हैं, धीरता, शूरता, वीरता, ये तीनों ऑलमोस्ट एक ही जैसा मीनिंग है। हिम्मत, धैर्य, प्रॉब्लम्स को फेस करने का पावर, वो सब आपके ही चरणों से हमने सीखे। धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, इतना सब कुछ देने के बावजूद विद्या दिया हमें, यानी नॉलेज दिया, सिखाए हमें काफ़ी कुछ, उसके साथ उसके अलावा तुमने हमें क्या दिया, नम्रता दिया। नम्रता यानी पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मतलब घमंडी नहीं होना, मतलब एकदम झुककर दूसरों का इज्जत करना, वो भी तुम्हीच आम्हाला शिकवलो। मनी ध्यास हा एक लागो असा, मनी मन मतलब मेरे मन के अंदर मैंने एक ध्यास, एक उद्गट, मतलब उत्कट यानी अति इच्छा, तीव्र इच्छा, ऐसा लगे हुए हैं या लगाया है, सीखने की इच्छा मेरे मन में लगाया है। नम्र रहने का इच्छा मनी लागो वसा, जरी दुष्ट कोणी करू शासन, और आपने सिर्फ इतना ही नहीं, अच्छाई सब कुछ सिखाए, साथ में ये भी सिखाए, जरी जर अगर दुष्ट कोणी, अगर कोई दुष्ट लोग है, यानी कि दुष्ट यानी क्रूर, बुरे इंसान, अगर किसी के साथ बुरा करते हम देखेंगे तो करू शासन, उसको ज़रूर हम शिक्षा देंगे। शासन यानी शिक्षा, पनिशमेंट, ये भी हमें सिखाया। यानी अगर दुष्टता कोई करे तो देखकर उसको सहने के लिए आपने हमें सिखाया नहीं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने, उसको पनिशमेंट देने आपने सिखाया। गुणी सज्जन आज से करूँ पालन, और ये भी सिखाया जो गुणवान व्यक्ति है, यानी जो अच्छे भले इंसान है, सज्जन है, जिनका आदत बहुत ही अच्छे हैं, अच्छाई करने वाले जो सज्जन होता है, उनका पालन करना भी आपने हमें सिखाया। मनी मानसी हाच आहे ठसा, और आज हमने ठसा यानी उसका पूरा मुद्रा, उसका इम्प्रेशन लिया हुआ या कसम लिया हुआ है। आपका वो पूरा प्रभाव हमसे मनी मतलब हमारा मन में लगे हुए हैं, मानसी यानी दिमाग में और मन में। यही हमारा सोच है कि दुष्ट कोणी करू शासन आणि सज्जनाचे करू पालन। बुरे बुरे लोगों का हम शिक्षा, बुरे लोगों को पनिशमेंट करें और अच्छे लोगों का पालन करें। तुम्ही त्याग सेवा फळा ये अशी, सॉरी, तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंदा भल्या माणसा। आगे ये लाइन्स में क्या कह रहा है, तुझी त्याग सेवा, तुझी यानी तुमचं त्याग आणि सेवा, तुमने हमको मुझे सिखाने के लिए काफ़ी त्याग, काफ़ी तकलीफ़ उठाए हैं, बहुत सेवा तुमने हमारा किया है, हमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने में। ये त्याग और ये सेवा फड़ा ए अशी, इस तरह फल के रूप में बदल गया, यानी आपका त्याग का, आपका सेवा का आज फल मिल गया है। तुझी कीर्ति राहील दाही दिशी, आपका कीर्ति, आपका नाम राहील दाही दिशी, दाही दिशी यानी दसों 10 दिशाओं में, यानी हर दिशाओं में तुमची कीर्ति में राहून देईल यानी होने देगा, आपका नाम रोशन करेगा। आगा मतलब उनको पुकार रहा है। पुण्यवंता भल्या माणसा, गुरु को, अपने गुरु को बुला रहा है। पुण्यवंता, पुण्यवंता म्हणजे सद्गुणी, नैतिक व धार्मिक गुण अंगी असलेला माणसा, अच्छे गुण मन में या अपने अंगी पालने वाले माणसा, भल्या माणसा बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है। पुण्यवंता भल्या माणसा, ऐसा गुरु को
बहुत ही रेस्पेक्टफुल तरीके से कवि पुकार रहा है। तो बच्चों, ये था हमारा कविता। बहुत ही सुंदर एक कविता है, काफ़ी कुछ हमें इसमें से सीखने को मिलता है और कवि का जो सोच बहुत ही अच्छा है। तो होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। आप लोग अच्छा से समझ पाए, इसके लिए बार बार ये कविता के अंदर कविता को देखना, समझना। ओके, इसके मीनिंग्स, जो कोई भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है मुझे पूछना। वैसे तो सभी मीनिंग्स मैंने एक्सप्लेनेशन में बताने का कोशिश किया है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।